बुरा नहीं माना है, जब फेल हो गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीएससीबी क्यों पहुंचे हैं? क्या दिक्कत हो गया? कहाँ करेक्शन चाहिए? क्या हो गया? तो मेरा 4 नंबर ज़्यादा दिखा रहा था क्वालिफाइड मार्क्स से। हाँ 4 नंबर ज्यादा दिखा रहा है तो 8 नंबर कम हो गया, उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन दिक्कत लग रहा है कि नाम में मिसमैच है। टीवी होगा तो दिक्कत हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ बट है क्या ना, उसमें फादर्स नेम मदर्स नेम में गलत हो गया है। ठीक है, फादर्स नेम में अशोक मिश्रा की जगह वो मिश्रा मैंने मदर्स नेम में लिख दिया, वो थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो सुधर जाएगा तो सब कुछ ठीक है। और उसके रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले उसको रिवाइज आंसर की देना चाहिए, जो कि नहीं दिया, और आनन फानन में ये लोग रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। ये एसटीटी रिजल्ट के बाद जो गहमा गहमी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। बीएससीबी के बाहर हम अभी खड़े हैं और हमारे साथ एसटीटी के अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये पास हैं, ये फेल हैं। आप ही से पूछते हैं कि जब फेल हो गए, बुरा नहीं माना है, जब फेल हो गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीएससीबी क्यों पहुँचे हैं? क्या दिक्कत हो गया? कहाँ करेक्शन चाहिए? क्या हो गया? मेरा मतलब कहने का मतलब है कि मेरा आंसर की में ज़्यादा दिखाया गया था और रिजल्ट दिया तो मेरा नंबर कम हो गया। कितना कम दिखा रहा है? मेरा नंबर दिखा रहा है 8 नंबर कम दिखा रहा है। 8 नंबर कम दिखा रहा है। हाँ और आंसर की में कितना ज़्यादा दिखा रहा था? तो मेरा 4 नंबर ज़्यादा दिखा रहा था क्वालिफाइड मार्क्स से। हाँ 4 नंबर ज़्यादा दिखा रहा था तो 8 नंबर कम हो गया। हाँ कहाँ से आप आए हैं? हम आए पटना मसौरी से आए हैं। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं, मतलब कि बीएससीबी से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको रिजल्ट में सुधार हो और क्या रिजल्ट में चाहते सुधार हो। आपका नाम क्या हुआ? कहाँ से आए? प्रभात कुमार निराला, मैं सिवान जिले से आया हूँ। सीवान जिला से। क्या इशू हो रहा है आपको? आप पास हैं कि फेल हैं? मैं पास हूँ। पास हैं। पास होने के बावजूद आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जैसे कि स्टेट पहली बार ऐसे हुआ है कि एग्जाम हो गया, इसके पहले करेक्शन का डेट नहीं दिया गया। इसमें करेक्शन का डेट देना चाहिए, हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन करेक्शन का डेट आया नहीं। और उसके बाद जो रिजल्ट हुआ स्टेट का कल, उसमें मैं पास हूँ और उसमें मेरे पिताजी का नाम में स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर है? हाँ स्पेलिंग एरर है। तो कितने नंबर से आप पास हैं ये एग्जाम, ये परीक्षा? ये मतलब मेरा 78 नंबर है। 78 नंबर जी। टीआरई 4 के लिए एकदम तैयार? हाँ एलिजिबल है उसके लिए। एलिजिबल है। लेकिन दिक्कत लग रहा है कि नाम में मिसमैच है। टीवी होगा तो दिक्कत हो हाँ जाएगा। हाँ टीवी होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ उसी को करेक्शन कराने के लिए हम लोग करेक्शन आए। कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ? भैया मैं तो दरभंगा से हूँ। ठीक है, सुबह वहाँ से कितना बस मार्क्स है पकड़ के आपको वो प्लीज बताइए। मेरा 88 है। 88 है। यस, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है टीआरई जी, जी। कंप्यूटर साइंस? जी जी, वो एलिजिबल है। Eligible। बट है क्या ना, उसमें फादर्स नेम मदर्स नेम में गलत हो गया है। ठीक है, फादर्स नेम में अशोक मिश्रा की जगह वो मिश्रा मैंने मदर्स नेम में लिख दिया, वो थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो सुधर जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ ओके हो जाएगा। जी, जी। और मार्क्स बहुत अच्छा आया है। जी जी, मार्क्स अच्छा है। बीएससीबी से खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन इस बार नहीं हुआ है। जी जी, करेक्शन का विंडो ओपन नहीं किया गया है। ठीक है, पहली बार मुझे लग रहा है मेल इस के बार लिए मौका नहीं मिला। जी जी, पहली बार आई थिंक, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इस बार नहीं दिया जी, इस बार करेक्शन का ये मेल के लिए नहीं दिया गया, लेकिन फीमेल के लिए दिया गया था। अच्छा, मेल के लिए नहीं दिया, फीमेल के लिए जी दिया जी, गया? फीमेल के लिए दिया गया था। जो फादर्स नेम की जगह, जो हस्बैंड नेम की जगह फादर्स नेम अगर डाले हैं तो वो चेंज कर लीजिए। या कोई सुनवाई हो रही है? लोग नहीं सुन रहे हैं आपको? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सुन रहे हैं, बस ऐसा कह रहे हैं जो हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, वो पोर्टल। और अगर नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 की बहाली से आप हाथ धो बैठेंगे। जी जी बिल्कुल, अगर क्योंकि स्पष्ट बात करें हाँ हाँ, क्योंकि स्पष्ट बात करें तो हाँ इन फ्यूचर दिक्कत हो सकता है हम लोगों को। हाँ दिक्कत हो सकती है। हाँ, क्योंकि डीवी के टाइम में प्रॉब्लम होगा। आप कहाँ से? सर गया से सर। गया से। क्या इशू आ रहा है आपको? सर मेरा टाइटल नेम है मनीष कुमार 2 बार हो चुका है सर। और उसके लिए 2 बार एप्लीकेशन, हाँ 1 मंथ पहले, पिछले मंथ एप्लीकेशन दिए थे, बोला कि हो जाएगा। पहले रिजल्ट के लिए लड़ो, फिर रिजल्ट के बाद अपने हक के लिए लड़ो। सर नहीं हो पा रहा है सर। कितना मार्क्स है और आपको? 78 है सर। और ये 78, बोला जा रहा है कि नहीं पोर्टल खुलेगा, 2023 से ही नहीं खुला है। अब क्या गारंटी है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा? पोर्टल खुलेगा कह रहे आप? नालंदा से हैं। मेरा 65 मार्क्स है। पीजीटी फिजिक्स में हम एलिजिबल थे दिक्कत हो रहा है? और 45 क्वेश्चंस का जो है आंसर हम लोग में आयोग द्वारा गलत दिया गया था, और उसके रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले उसको रिवाइज आंसर की देना चाहिए, जो कि नहीं दिया, और आनन फानन में ये लोग रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है, और हम लोग 4.5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए। 65 पहले भी था, अभी भी 65 ही है, उसमें कोई सुधार नहीं। आप कहाँ से हैं? अररिया से। अररी से। क्या चाहते हैं आप? क्या डिमांड है आपका? मदर का नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बस एक स्पेलिंग गलत है। अंजू देवू लिखा गया है, देवी होगा। देवी होना चाहिए। कितना मार्क्स है आपको? 94। 94 है? पढ़ने में काफी तेज है। 94 है। बस आ गया, बस इसके कारण से यहाँ दिक्कत हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप लोग से पूछते हैं कि अगर ये सब चीज़ करेक्ट नहीं होता है तो कितना घाटा हो सकता है अभ्यर्थियों को? बहुत घाटा। एक तो टीआरई 4 का वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है। इलेक्शन के चक्कर में फिर इस साल डाल दिया गया।
अब फिर इधर उधर के रोस्टर का खेल चल रहा है 2 महीना से खेल खेल चल रहा है। अब फिर अगर अगर नहीं सही होता तो हाथ धो बैठेंगे टीआरई 4 से। मतलब कि एसटीईटी के अभ्यर्थी पास होने के बावजूद टीआरई 4 से हाथ धो बैठेंगे। जैसे कि इंक्वायरी काउंटर पे मैंने पूछा तो वो बोले कि 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, बट पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो हमें आइडिया नहीं है। और ये अगर खुल जाता है तो सारे अभ्यर्थी को जो प्रॉब्लम हुआ है नाम में, चाहे मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, वो करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का मोहलत दिया जाए, इससे कि बच्चे का फ्यूचर बचा रहे। बिल्कुल, देखिए कल शाम से ही हमें बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो हम भी ग्राउंड पर इसलिए उतरे हैं कि जो भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो पास हो या फेल हो या जो भी अभ्यर्थी हो जो टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं, तो उनका दिक्कत सुनकर कैलकुलेट करके उसके बाद ही जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम बीएसईबी के चेयरमैन से सवाल करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे मसले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पास होके भी सोच रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं देंगे। तो यही सब चीज़ें एसटीईटी का रिजल्ट के बाद हड़कंप जो है वो भैया बहुत ज़्यादा है। किसी को पोर्टल खुलवाना है तो किसी का आंसर की वक्त जब दिया गया था तब बहुत ज़्यादा था, अभी भैया फेल हो गए। तो देखना होगा, अभी शिक्षकों से भी मिलेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अगर एसटीईटी रिजल्ट के बाद ये लोग में गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो भैया टीआरई 4 से हाथ धो बैठेंगे। बहुत हज़ारों अभ्यर्थी हाथ धो बैठेंगे। डिलीट का ऑप्शन सर देना चाहिए, एक बार कम से कम 2 दिन का मोहलत देना चाहिए। यस सर, अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मसूद के साथ।